मुंबई येथे सुरू पावसाळी अधिवेशन दरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नॅशनल हायवे तसेच शहरातील अनेक रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांसंदर्भात सरकार तसेच प्रशासनाकडे लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याची मागणी केली। नॅशनल हायवे तसेच शहरातील अनेक रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरलेले आहे। या खड्ड्यांमुळे पावसाळ्यात ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होऊन वाहतुकीचा वेग मंदावतो व वाहतूक कोंडी होते। रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनाची आदळआपट होऊन वाहनांचा मेंटेनन्सचा खर्च वाढतो। सर्वात मोठा रस्त्यावरील खड्ड्याचा वाईट परिणाम म्हणजे या खड्ड्यांमुळे अनेक दुचाकी व चारचाकी वाहनं टक्कर होऊन अपघातात अनेकांनी आपले जीव गमावले आहेत। त्यामुळे बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी या संदर्भात आवाज उठवला असून मुंबई येथे सुरू पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाले की वास्तविक असं आहे की जवळजवळ आपण जर सगळे नॅशनल हायवे पाहिले किंवा आतमधले सुद्धा रस्ते महानगरपालिकेचे पाहिले तर सर्व रस्त्यावर आज खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलेलं आहे। आता सुद्धा येताना गाडी कशी आणावी याच्यासाठीच विचार करत आम्ही गाडीमध्ये बसलो होतो आणि याच्यामध्ये बाईकवाले असतील, महिला असतील, त्यांच्या आज अपघाताचे प्रमाण वाढत चाललेले दिवसेंदिवस। तर ज्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे हे काम असेल किंवा ज्या प्राधिकरणाकडे हे काम असेल तर हे काम ताबडतोब व्हायला पाहिजे। रस्तेचे खड्डे बुजवले गेले पाहिजे। आज अनेक ठिकाणी याच्यामुळे अपघात होत आहेत। आता जागृतीताईंचा सुद्धा अपघात झालेला आहे। तर असे अपघात होऊ नये यासाठी ताबडतोब तिथल्या प्राधिकरणाने त्याची दखल घेतली पाहिजे। संबंधित जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्याला ब्लॅकलिस्टला टाकलं पाहिजे किंवा त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे किंवा त्याच्याकडनं हे काम करून घेतलं पाहिजे। आज जवळजवळ सगळीकडे जर पाहिलं तर आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून हे खड्डे वेळोवेळी दाखवले जातात, पण याच्यावर का उपाययोजना केली जात नाही तेच अजून समजत नाहीये। नॅशनल हायवे तसेच शहरातील अनेक रस्त्यावर खड्ड्याचे साम्राज्य पसरलेले आहे। त्यामुळे अनेकांनी आपले जीव गमावले आहे। त्यामध्ये बाईक रायडर जागृती होगळेचा जवाहर डहाणू मार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांनी बळी घेतला। ही अतिशय वाईट घटना आहे। रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे त्यांना आपला जीव गमावावा लागला। त्यामुळे संबंधित ठेकेदारावर कारवाई ही झाली पाहिजे। तसेच रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे होणारे वाढते अपघात आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू पाहता सरकारने प्रशासनाने लवकरात लवकर या खड्ड्यासंदर्भात उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे। ब्युरो रिपोर्ट MVTV। रविवारी विष्णुदास भावे नाट्यगृहात उत्तर भारतीय कार्यकर्ता मिलन समारोहाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमास आमदार मंदा म्हात्रे उपस्थित होत्या। रविवारी दिनांक 23 जुलै रोजी सायंकाळी वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने उत्तर भारतीय कार्यकर्ता मिलन समारोहाचे आयोजन करण्यात आले होते। कार्यक्रमाला आमदार मंदाताई म्हात्रे, रामचंद्र घरत, संजय उपाध्याय, जयप्रकाश ठाकूर, RD यादव, प्रद्युमन शुक्ला व अन्य मान्यवर या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमदार मंदा म्हात्रे यांना शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले। तसेच सर्व मान्यवरांना शाल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले। दरम्यान गायकांचे पुष्पगुच्छ देऊन आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नवी मुंबईमध्ये स्वागत केले व तसेच आपल्या भाषणात त्यांचे आभारही मानले।
आज यहाँ पर उत्तर भारतीय कार्यकर्ता का मेळावा का आयोजन किया गया है। इस कार्यकर्ता मेळावा में हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र गरज जी, हमारे मेरे भाइयों और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधु और जिन्होंने कार्यक्रम के लिए काफी मेहनत की, हमारे भागवत शर्मा जी, विनोद शाह जी, उनके सभी सहकारी यहाँ सूत्र संचालन करने वाले हमारे राही जी, सभी, क्योंकि आपको कार्यक्रम देखना है और कार्यक्रम के लिए एक आज हमारा महाराष्ट्र का एक कार्यक्रम होता है गटारी अमावस्या, और इसके लिए आज सब वही चले गए हैं, इसलिए कार्यक्रम में काफी प्रयास अच्छा किया है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोक संख्या में उत्तर भारतीय लोग हैं, यहाँ कम आए मगर हम लोग कोशिश और करेंगे, क्योंकि ये 7-8 दिन में प्रोग्राम हुआ है, ऐसे हम लोग बैठे थे कि हम उत्तर भारतीय मेळावा करेंगे। मैं भागवत जी और उनके सभी लोगों को, विनोद जी, इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कम समय में भी उन्होंने ये अच्छा कार्यक्रम यहाँ उसका आयोजन किया है। उत्तर भारतीय हमारे सभी लोग यहाँ के बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी समस्या होती है उस समस्या को लेके हम उनकी समस्या छुड़ाने का काम करते हैं, चाहे राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बच्चों को एडमिशन हो, जो भी उनकी समस्या, उनके पीछे मैं, मेरे पार्टी के सभी लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। आज हमको प्रोग्राम देना है, भाषण देने का कोई, हमारे सुधीर शर्मा चाहते होंगे कि ताई आज कुछ नई घोषणा करेंगे, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज गटारी अमावस्या है। इतने भी लोग आ गए गटारी छोड़ के, और आज संडे है, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और एक टाइम हम लोग ने गलत चुना, हमको इतना पता नहीं था कि संडे के दिन गटारी अमावस्या का। ठीक है, भागवत शर्मा जी दे रहा है, दुरुस्त है, आप चिंता नहीं करने की, हम आपके साथ में, हम लोग और आगे जाके बड़ा कार्यक्रम करेंगे। यहाँ मुंबई से लोग बेचारे आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती कि टाइम इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी सिर्फ उत्तर भारतीय के लिए आए। मैं उनको दिलासा देना चाहती हूँ कि ताई उनके साथ हमेशा करिए, आज से नहीं, शुरू से। और दूसरी बात तो यह है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी इसलिए कि मैं मुंबई में मेरा जन्म हुआ है, बोरोली जैसे एरिया में, मेरे सभी बाडोत्री वहाँ उत्तर भाषी है और वो उत्तर भाषियों में मैं बड़ी हुई हूँ, तो मुझे सभी उत्तर भाषी की अलग अलग कास्ट की भाषा आती है। लालू जी की भी आती है, कहा कर तो मुझे सब भाषा आती है, और अगर मैं टाइम पास करना चाहती हूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। मगर आपको ये जो प्रोग्राम रखा है, ये सावन का प्रोग्राम है, इतना सुंदर प्रोग्राम है। हमारे में कहते लावणी नहीं रहेगी तो मजा नहीं रहती है, और भक्ति भाव के कार्यक्रम में बहुत कम लोग आते हैं, ऐसे ही इधर हुआ है। तो हमारे महाराष्ट्र के कार्यक्रम में लावणी चाहिए तो लोगों को मजा आती है, उड़ते गाने चाहिए। मगर भागवत शर्मा जी ने यहाँ सब गाने ऐसे लाए, इतने बड़े अच्छे गाने लाए, मगर लोगों को आज सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी अलग अलग गाने की, ऑर्केस्ट्रा की जरूरत होती है। अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम और जो भी गाने वाले आए बहुत सुंदर गाना गा रहे हैं, उनको भी दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, आपको सभी को शुभेच्छा देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत। या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी उत्तर भारतातील हिंदी भाषीय रंगारंग कार्यक्रम कजरीचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला उत्तर भारतीय गायक उपस्थित होते। या संगीतांनी भरलेल्या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी अनेक ठिकाणाहून उत्तर भारतीय लोक या कार्यक्रमास उपस्थित होते। आज देखो, आज मराठी लोगों की अमावस्या है, गटारी अमावस्या, फिर भी काफ़ी लोग आए, और हम उत्तर भारतीय जो लोग हैं हमारे, हम सबको एक साथ लेकर जुड़ना चाहते हैं, उनके सुख दुख में हम समाविष्ट होना चाहते हैं। आज जो कार्यक्रम रखा है बहुत सुंदर कार्यक्रम है। सावन में जो झूले में तुम्हारे गांव के गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इतने गायक और गायिका सुंदर आई है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मैसेज है कि हम सब कास्ट को लेके जा रहे हैं, सबके साथ में हम लोग विकास का काम सोच रहे हैं, और जितने भी उत्तर भारतीय यहाँ पर हैं उनके साथ में हम जुड़े हैं और उनके पीछे हम हैं। उनको कोई भी तकलीफ होगी तो भारतीय जनता पार्टी
उनके साथ में है। हम लोगों को क्या मैसेज करना चाहेंगे आज के दिन खास तौर पर? मैं आज के दिन खास करके ये मैसेज देना चाहूँगी कि उत्तर भारतीय से जो भी लोग हमारे नवी मुंबई में एक मिनी इंडिया है, क्योंकि यहाँ हर कास्ट के लोग हैं, यहाँ 18 पगड़ जात के लोग रहते हैं। मैं यही कहूँगी कि हम सब साथ मिलकर यहाँ अच्छे से शांति से रहना चाहिए और किसी को कुछ प्रॉब्लम है हमको आके मिले, हम उसके लिए बैठी हुई हूँ और हम लोग साथ में खुशी से ही रहते हैं। यहाँ कभी भी देखो बॉम्बे में बॉम्ब स्फोट हुए मगर नवी मुंबई शांति, इसके लिए कि यहाँ के जो सभी लोग हैं शांति से रहना चाहते हैं और सब अपने रोजी रोटी के लिए आए हुए लोग हैं। आता तुम्ही तुमचं लाडकं चॅनल MVTV न्यूज हे मोबाईल, लॅपटॉप, होम कम्प्युटरवरही पाहू शकता। त्याकरिता www.mvtvnews.com या वेबसाईटला भेट द्या। आजच्या बातमीपत्रात इतकंच। पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात। तोपर्यंत नमस्कार।